अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़े अरसे से कुछ लोग रिक्वायरमेंट दे रहे थे कि टेलीस्कोप को राइफल के ऊपर माउंट करने का तरीका हमें सिखाया जाए। अ, गलत तरीके से तो या गलत तरीका तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम अपने तरीके से टेलीस्कोप को माउंट करते हैं राइफल्स पर। लेकिन माउंट करने के बाद फिर हमें ख्याल आता है कि इसमें ये कबाहत रहेगी, ये गलती रहेगी, ये कमी रहेगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम आज इस टॉपिक के ऊपर बात करें, ताकि इसके बारे में जो मसाइल हैं, जो शुबहात हैं, वो दूर हो जाए और हम दुरुस्त तरीके से टेलीस्कोप को राइफल के ऊपर माउंट करना सीख लें। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कि जिसमें एक टेलीस्कोप को लिया जाता है और उसको राइफल के ऊपर जोड़ दिया जाता है। जीरोइंग इसके बाद का अमल है, उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन जीरोइंग बेहतर तभी हो सकती है अगर टेलीस्कोप दुरुस्त तरीके से माउंट की जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी टेलीस्कोप को माउंट करने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ जो जहन में हमें रखनी चाहिए वो ये है कि जो टेलीस्कोप है, जो इस माउंट के अंदर फिट होगी, ये टेलीस्कोप और राइफल दोनों एक प्लेन में होनी चाहिए। ये ना हो कि राइफल इस प्लेन में हो और टेलीस्कोप इस प्लेन में हो, तो ये फिर एट क्रॉसिंग हो जाएंगे। नतीजा ये होगा कि किसी एक पॉइंट के ऊपर तो शायद ज़ीरो आप कर पाएँ, लेकिन जब उस पॉइंट से आप आगे जाएंगे या उस पॉइंट से कम रेंज पर आएंगे तो आपकी जीरोइंग वो नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि टेलीस्कोप और राइफल दोनों बिल्कुल मुताबिकत रखती हों, एक दूसरे के पैरेलल हों, मुतवाज़ी हों। उनमें कोई क्रॉस ना आए, ऐसे या ऐसे टिल्ट ना आए, साइडवेज टिल्ट ना आए। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि हमें हर सूरत में ख़ासकर एयर गन्स पे, क्योंकि उनमें वाइब्रेशन और बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें हमें एंटी स्लिप माउंट इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि आमतौर पे वन पीस माउंट होते हैं। ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। 2-3 किस्म के माउंट्स हैं जो कि एंटी स्लिप कहलाते हैं। ये वन पीस में होते हैं और इनके 1, 2, 3, 4 स्क्रूज होते हैं, जिसकी वजह से इनको डव टेल के ऊपर होल्ड किया या पिकेटिनी रेल के ऊपर होल्ड किया जाता है, ताकि ये वाइब्रेशन से स्लिप ना करें। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं। इसके ऊपर एरो बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बिल्ट इन है कि ये थोड़ा सा टिल्टेड है। अंदर से इसकी बनावट ऐसी है कि जब इस पर आप राइफल रखेंगे तो राइफल टिल्टेड होगी, जो कि सपोर्ट करती है आपकी एक्सिस ऑफ बोर को। इसके भी आप देखेंगे 4 नट्स हैं जिसके जरिए से इसको माउंट किया जाता है। एक और किस्म का माउंट है। इसमें आप देखेंगे कि इसके रिंग्स भी मूव कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, अपनी नीचे वाली सरफेस से इंडिपेंडेंट ये मूव कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए टेलीस्कोप को। और इसके अलावा इनको साइडवेज भी इसमें जगह है, जिसकी ये इन एलन कीज के जरिए इनको साइडवेज भी टिल्ट किया जा सकता है। ये बहुत ही एडजस्टेबल किस्म का कीमती माउंट है और ये 4 स्क्रूज की मदद से एयर गन्स के ऊपर लगाया जाता है। क्योंकि एयर गन्स की वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ उनके लिए स्पेशलाइज्ड माउंट्स दरकार होते हैं। राइफल्स और प्रीचार्ज न्यूमेटिक्स यानी पीसीपीज के लिए हम सेपरेट यानी 2 पीस माउंट भी इस्तेमाल करते हैं। अब 2 पीस माउंट भी मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं। ये माउंट लो माउंट कहलाता है। ये आप देखें, इसका डव टेल से लेकर सेंटर ऑफ टेलीस्कोप तक फासला कम है। ये हाई माउंट कहलाता है। इसमें आप देखेंगे ये गैप है, जिसकी वजह से ये इसमें जब टेलीस्कोप लगाएंगे तो ये ऊंची लगेगी। ये गो के सिंगल पीस 2 पीस माउंट है, लेकिन ये मजबूत है क्योंकि इसके अंदर डबल नट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से टेलीस्कोप ज़्यादा मजबूती के साथ होल्ड की जा सकती है। इसकी जो रेल है वो भी चौड़ी है और ये
पिकेटली रेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साइड के ऊपर नट लगा हुआ है जिसको आप हाथ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल टूल दरकार नहीं है। पिस्टल्स के लिए अलग माउंट होते हैं, जो कि आमतौर पे चूंकि पिस्टल की स्कोप छोटी होती है, उसकी जो ट्यूब होती है उसका डायमीटर कम होता है, तो उसके लिए स्पेशल माउंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि पिस्टल के लिए कारआमद होते हैं। तो ये तो बात हो गई माउंट्स और उनकी इकसाम की। दूसरी चीज़ जो हमें ज़हन में रखनी है वो ये है कि टेलीस्कोप जो है वो राइफल की शूटिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि टेलीस्कोप्स आपको पता है बहुत सी इकसाम की हैं। कुछ हाई पावर्ड होती हैं, यानी हाई पावर्ड से मुराद ये है कि उनकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती है, 2x से लेकर 25x, 27x, इवन 30x तक टेलीस्कोप्स जाती हैं। और इसके अलावा उनका दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है फील्ड ऑफ व्यू। जो मैग्नीफिकेशन है उसका मतलब ये है कि वो आपको कितने गुना बड़ा करके दिखाती है, कितने गुना करीब करके दिखाती है। जो उसका फील्ड ऑफ व्यू है उसका मतलब ये है कि वो कितने डिग्री एरिया आपको दिखाएगा। अगर फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा है तो आपको थोड़ा एरिया टारगेट का नजर आएगा, अगर फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है तो ज़्यादा एरिया कवर करेगी। आमतौर पे जो टेलीस्कोप का अगले वाला हिस्सा होता है, जिसको हम जो फ्रंट वाला उसका लेंस होता है, उसकी जो कुतर है वो इस चीज़ का फैसला करता है कि उसका फील्ड ऑफ व्यू कितना है। जितना बड़ा लेंस होगा उतना फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगा, जितना छोटा लेंस होगा उतना फील्ड ऑफ व्यू कम होगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, आपने सुना होगा FFP यानी फर्स्ट फोकल प्लेन और SFP यानी सेकंड फोकल प्लेन। हम सब जानते हैं कि टेलीस्कोप के अंदर, ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ लेंस होते हैं। कुछ लेंस का काम होता है नज़ारे को इकट्ठा करना, कुछ का काम होता है नज़ारे को उल्टा कर देना, कुछ का काम होता है नज़ारे को दोबारा सीधा कर देना, कुछ लेंस का काम होता है नज़ारे को बड़ा या छोटा कर देना। ये मुख्तलिफ लेंसेज लगे होते हैं टेलीस्कोप के अंदर तरीके के साथ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लेंस होता है जिसके ऊपर नज़ारा कटा होता है, जिसको हम कहते हैं कि उसका क्या उसके अंदर नज़ारा क्या बना हुआ है। क्रॉस हेयर बना हुआ है, बहुत सारे क्रॉसेस बने हुए हैं, डॉट्स लगे हुए हैं। किस किस्म का नज़ारा है? रेटिकल पैटर्न इसको कहा जाता है। ये लेंस अगर बाकी तमाम लेंस के आगे लगा हुआ है तो इसको हम फर्स्ट फोकल प्लेन टेलीस्कोप कहेंगे। और अगर ये नज़ारा, ये रेटिकल वाला लेंस दरमियान में लगा हुआ है, यानी सबसे आगे नहीं लगा हुआ, दरमियान में कहीं लगा हुआ है, तो ये फिर SFP या सेकंड फोकल प्लेन कहलाएगा। अब इन दोनों का फ़र्क क्या है? फर्स्ट फोकल प्लेन लेंस टेलीस्कोप वो होती है जिसमें आप किसी भी जगह के ऊपर देखें, 50 गज पे देखें, 100 गज पे देखें, 200 गज पे देखें, ज्यों ज्यों आप उसकी जूमिंग बढ़ाते जाएंगे उसका जो नज़ारा है उसका साइज छोटा होता जाएगा। ज्यों ज्यों जूमिंग कम करते जाएंगे, नज़दीक आते जाएंगे, नज़ारा का साइज बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब ये हो कि नज़ारा डिपेंडेंट है जूम लेवल के ऊपर। इसके बहुत सारे फ़वायद हैं, इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, उसकी हम बहस किसी और वक्त करेंगे। जो सेकंड फोकल प्लेन या SFP है उसके अंदर जो नज़ारा है वो इंडिपेंडेंट है जूम से। जूम जो मर्जी हो, नज़ारे का साइज वही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। इस वक्त इस स्टेज के ऊपर इतना जान लेना काफ़ी है कि फर्स्ट फोकल प्लेन लेंस में नज़ारा जूमिंग के साथ छोटा बड़ा होता है, सेकंड फोकल प्लेन्स में नज़ारा फिक्स रहता है, उसका साइज में कमी बेशी नहीं होती। अब हम देखते हैं कि टेलीस्कोप माउंटिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। सबसे पहले तो है कि एक लेवल प्लेन सरफेस होनी चाहिए, टेबल या ज़मीन, जहाँ पर भी आप रख के राइफल को उसके ऊपर स्कोप माउंट करना चाहते हैं। फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए, जैसे कि ये माउंट है जिसके ज़रिए मैं इस राइफल को होल्ड कर रहा हूँ। ये माउंट ज़रूरी है ताकि राइफल को होल्ड किया जा सके, और ये माउंट का लेवल होना भी ज़रूरी है ताकि राइफल जो है वो टेलीस्कोप फिट करते वक्त हमें प्रॉब्लम ना दे। इसको और भी हम छोटा कर लेते हैं ताकि ये राइफल
ज़मीन के और टेबल के लेवल पर आ जाए। इस लेवल को चेक करने के लिए एक लेवल मीटर है जो कि बबल लेवल का मीटर है। इसको आप ऐसे रख के देख सकते हैं कि राइफल में कैंट तो नहीं है, राइफल किसी तरफ टिल्ट तो नहीं हुई, और इसको ऐसे रख के आप देख सकते हैं कि राइफल आगे या पीछे टिल्ट नहीं हुई। सो दोनों प्लेन्स में, सामने वाली और दाएं बाएं वाली प्लेन्स में राइफल बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक सेट होना चाहिए एलन कीज का, जिसके साथ हम मुख्तलिफ स्क्रूज को लूज या टाइटन करेंगे और देखेंगे कि टेलीस्कोप को कैसे माउंट किया जाता है और कैसे एडजस्ट किया जाता है। इस प्रैक्टिकल हिस्से में हम देखेंगे कि इस टेलीस्कोप को हम किस तरीके से इस राइफल के ऊपर माउंट करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि राइफल को आपने ऐसे रखना है कि ये पैरेलल हो ज़मीन के, और उसका बड़ा आसान तरीका है कि ये वाला आप इस्तेमाल कर लें, बबल लेवल या कोई भी बबल लेवल ले लें, जिसके ज़रिए आप इसको इसके ऊपर रख के देख सकें कि बबल जो है वो सेंटर में है। फिर उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसके ऊपर अक्रॉस बबल को रख के फिर देखें कि राइफल सीधी है ऐसे या ऐसे टिल्टेड तो नहीं है। अगर राइफल बिल्कुल सीधी है इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट मरहले की तरफ चल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी राइफल टेढ़ी है तो आप जो मर्जी कर लें, जिस तरीके से मर्जी आप माउंटिंग कर लें, ये आपकी राइफल कभी भी ठीक तरीके से ज़ीरो नहीं होगी, बाद में आपको प्रॉब्लम्स देगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि राइफल बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल होनी चाहिए, दोनों प्लेन्स में, साइडवेज भी और फ्रंट की तरफ भी। इसके बाद दूसरा मरला आता है आपका माउंट का। अभी मैं आपको मिसाल एक माउंट से दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी इस राइफल के ऊपर एक माउंट के साथ ही टेलीस्कोप को लगाया हुआ है। अमूमन टेलीस्कोप को 2 माउंट्स के साथ लगाया जाता है या 2 रिंग्स के साथ लगाया जाता है, लेकिन अभी आप समझने के लिए सिर्फ एक माउंट की लगावट ही देख लें। अब दूसरा मरला ये आता है कि मैं इसको रिंग को यहां लगाऊं, यहां लगाऊं या यहां लगाऊं। अब चूंकि ये जो टेलीस्कोप है इसकी बनावट इस किस्म की है कि इसके ऊपर एक रिंग की ही जगह है। अगर इसके ऊपर 2 रिंग्स की जगह होती, मिसाल के तौर पे अगर इसमें 2 रिंग्स लग सकते, तो फिर उस सूरत में मैंने रिंग्स को आपस में इतना फासला देना था मैक्सिमम, ताकि ये इस पे ट्यूब पे लोड ना पड़े और इसका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बराबर दोनों रिंग्स के ऊपर। चूंकि ये मैं सिंगल रिंग इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इस वक्त मैं इसी एक रिंग के साथ ही इसको लगाऊंगा। अब अक्सर लोग गलती करते हैं कि रिंग टेलीस्कोप के साथ पहले जोड़ देते हैं और फिर उसको इसके ऊपर माउंट करते हैं। यह गलत तरीका है। आप टेलीस्कोप को साइड पे रखते हैं और सबसे पहले आप रिंग को या बेस को एडजस्ट करें। उसको टाइट नहीं करना, लूज रखना है, ताकि आप उसको दाएं बाएं चला सकें। उसके बाद इसके ऊपर, इसका ऊपर वाला हिस्सा अभी आपने नहीं लगाना। इसके बाद आप इसके ऊपर टेलीस्कोप को रख दें और इसका ऊपर वाला कवर इसके ऊपर बिठा दें, लेकिन याद रखें कि कवर को आपने इस वक्त इस स्टेज पे टाइट नहीं करना, उसको लूज रखना है। लूज क्यों रखना है वो मैं आपको चलते हुए बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने पहले टाइट कर दिया तो फिर एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम होगी। सो आपने दोनों नट्स के साथ इसको अभी अपनी जगह पर बिठा दिया है, लेकिन टाइट नहीं किया, बाकी 2 नट्स इसके रहते हैं। अब आप देखेंगे कि आपकी राइफल लेवल थी। अब हमने देखना है क्या हमारी स्कोप भी लेवल है। अगर नहीं तो फिर पहले स्कोप को लेवल करना पड़ेगा। लेवल करने के लिए स्कोप के टॉप के ऊपर जो सबसे फ्लैट सरफेस होती है वो आमतौर पे लेंस कवर होता है। इस लेंस कवर के ऊपर आप बबल को रखें साइडवेज, और फिर स्कोप को दाएं या बाएं घुमाते हुए इस बबल को सेंटर में ले आए। जब यहां पर आपने इसको कर दिया तो अब आपकी स्कोप लेवल हो गई है। अब इसमें ये या ये टेढ़ापन नहीं है।
जहां तक इसकी ये लेवलिंग का ताल्लुक है वो इसके रिंग का कमाल है, वो ऑटोमेटिकली हो गई है। आप इसको काउंटर चेक कर सकते हैं ऐसे बबल को रख के। इसके बाद जरूरी है कि आप बगैर किसी चीज को टाइट किए राइफल को उठाएं, अपने कंधे में रखें और अपना चीक इसके चीक पीस के ऊपर रखें और देखें कि आपकी बनावट के लिहाज से क्या ये राइफल यहां पर ठीक है या आपने को इसको आगे या पीछे पीछे या आगे चलाने की जरूरत है रिलेटिव टू योर आई। जहां पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं वहां पर इसको आप छोड़ दें और वो आपके टेलीस्कोप की जगह है जहां पर उसने बैठना है इवेंचुअली। ये देखिए। इसके बाद एक दफा फिर चेक कर लें कि आपकी राइफल स्कोप, ये जो टेलीस्कोप है वो हिली तो नहीं, वो अभी तक क्या वो अभी तक लेवल है। अगर लेवल है तो ठीक, अगर नहीं लेवल तो इसको दोबारा घुमाएं इस तरफ या इस तरफ और मेक श्योर कि ये बबल सेंटर में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्कोप किसी सूरत में भी मामूली सी भी दाएं या बाएं तरफ टिल्टेड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लेवल होनी चाहिए। जब इस स्टेज पे आप पहुंच जाएं तो उसके बाद फिर आप बाकी के नट्स भी टाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी आई के साथ इसका फोकल लेंथ एडजस्ट कर ली, आपने टेलीस्कोप को बबल के जरिए इसको चेक कर लिया कि किसी तरफ टिल्टेड नहीं है, तो अब आप यहां पर सब स्क्रूज टाइट कर सकते हैं। यकीन करें कि अगर 4 नट हैं तो एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, यानी क्रॉस में उनको आहिस्ता आहिस्ता आपने टाइटन करना है और बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना, इतना ना हो कि ट्यूब के ऊपर इफेक्ट हो, ये ट्यूब के ऊपर जोर आए। इसी तरीके से जो साइड वाले नट्स हैं वो भी आपने टाइट कर देने हैं और आपकी टेलीस्कोप माउंट हो गई। यहां तक तो थी बात टेलीस्कोप को इसके ऊपर माउंट करने की। अब 2-3 चीजें मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं जो कि ज़हन में रखनी जरूरी है। याद रखें, हम लोगों की कोशिश होती है कि जी मैक्सिमम पावर की टेलीस्कोप होनी चाहिए, 20x, 24x, 26x टेलीस्कोप होनी चाहिए, मैग्निफिकेशन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी उतना फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू कम होने का नुकसान ये होता है कि आपको टारगेट हंटिंग के दौरान तलाश करने में मुश्किल होगी। अगर टारगेट जमीन में है, झाड़ियों में है, तो वो फील्ड ऑफ व्यू इतना नैरो हो जाएगा कि अगर तो आपकी टेलीस्कोप इत्तफाकन उसके ऊपर आ गई तो आपको नजर आ जाएगा, वरना आप ढूंढते ही रहेंगे, टेलीस्कोप हिलाते रहेंगे, आपको टारगेट नजर नहीं आएगा। टारगेट को तलाश करने के लिए फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होना चाहिए ताकि रिलेटिव टू ग्राउंड आप टारगेट को पोजीशन कर सकें और उसको लोकेट कर सकें। फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होने के लिए मैग्निफिकेशन कम होनी चाहिए। सो मैं तो हंटिंग के दौरान कभी भी 8x या 10x से ऊपर नहीं जाता। 8x या 10x आइडियल है फॉर हंटिंग। इससे जब मैं ऊपर मैग्निफिकेशन पे जाता हूं तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू इतना कम हो जाता है कि मुझे टारगेट तलाश करने में मुश्किल होती है। दूसरी चीज ये है कि फिर ये मैग्निफिकेशन इतनी ज्यादा क्यों दी होती है 24x या 25x? ये टारगेट शूटिंग के लिए दी होती है, जहां पर आपने आइडियल एनवायरमेंट्स के अंदर टारगेट ऑलरेडी फिक्स्ड है, आपकी टेबल भी फिक्स्ड है, आपने कोई चीज ढूंढनी नहीं है, उसके ऊपर मरकूज रखना है, तो उसके ऊपर आप उसको जितना मर्जी मैग्नीफाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू आपका छोटा होता जाएगा। लेकिन चूंकि टारगेट आपके सामने आया है और फिक्स्ड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हायर मैग्निफिकेशन दरकार है टारगेट शूटिंग के लिए और लोअर मैग्निफिकेशन दरकार है हंटिंग के लिए, ताकि फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो। इसी तरीके से फर्स्ट फोकल प्लेन जो है वो बेहतर समझी जाती है हंटिंग के लिए, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ जूम लेवल के ऊपर जो आपका रेटिकल पैटर्न है उसका साइज भी छोटा या बड़ा होता है और आपको क्लियर हो जाता है कि ये चीज दूर है या नजदीक है। जो कि सिंगल फोकल प्लेन जो है वो जो है वो इस्तेमाल की जाती है फॉर टारगेट शूटिंग। इसके ऊपर हम सेपरेट बात करेंगे। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक अलग वीलॉग बनता है
कि FFP और SFP का फ़र्क, टेक्निकल फ़र्क क्या है और उनके फ़वाइद नुकसानात क्या हैं, किस इन्वायरमेंट्स में किसको इस्तेमाल किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो नज़ारा है जिसको हम रेटिकल कहते हैं, वो बाज़ टेलीस्कोप्स में लिट अप नज़ारा भी होता है, ग्रीन कलर में या रेड कलर में। बाज़ टेलीस्कोप में नहीं होता। जिन टेलीस्कोप में वो लिट अप नज़ारा होता है, वो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि रात के वक्त अगर आपने इस्तेमाल करना है नाइट शूटिंग के लिए या लो लाइट कंडीशन पे डॉन एंड डस्क के वक्त, तो वो काले रंग का नज़ारा आपको नज़र नहीं आएगा, बैकग्राउंड में मर्ज कर जाता है। तो अगर वो लाइट अप होगा ग्रीन या रेड कलर में तो वो क्लैरिटी के साथ नज़र आएगा, अदरवाइज उसका कोई मकसद नहीं है। आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आजकल ऐसी टेलीस्कोप्स आ रही हैं जिनके अंदर बिल्ट इन रेंज फाइंडर लगा हुआ है। जो ही आप टेलीस्कोप किसी चीज़ के ऊपर रखेंगे, बटन प्रेस करेंगे, लेज़र उसमें से फायर होगा और आपको उस चीज़ की रेंज मालूम हो जाएगी। टेलीस्कोप के अंदर ही आपको एक सेपरेट रेंज फाइंडर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसके अलावा नाइट शूटिंग के लिए टेलीस्कोप्स में इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स आ रही हैं, थर्मल इमेजिंग टेलीस्कोप्स आ रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्हांसमेंट्स की गई है जिसके साथ आप लो लाइट कंडीशन में या नाइट के वक्त भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक सेपरेट सब्जेक्ट है, हम बाद में इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आज के इस वीलॉग के इख्तिताम पर पहुंचता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि जितनी चीज़ें रिलेटेड हैं टेलीस्कोप को राइफल के ऊपर माउंट करने से, वो मैं आपको उसके मुताबिक उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं, ताकि आपको आइंदा को प्रॉब्लम ना हो। याद रखें, राइफल पैरेलल टू द ग्राउंड और टेलीस्कोप पैरेलल टू द राइफल, और टेलीस्कोप कैंटेड नहीं होनी चाहिए दाएं या बाएं, बिल्कुल एब्सोल्युटली स्ट्रेट होनी चाहिए, इस प्लेन में भी और इस प्लेन में भी। इसके लिए वाइटल है कि आपके पास अच्छा बबल लेवल हो जो आप फ्लैट सरफेस के ऊपर रख के इंश्योर करें कि टेलीस्कोप राइफल के साथ यकजान है, मुताबिकत रखती है, किसी किस्म का उसमें टिल्ट नहीं है। उम्मीद है मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट करें, सवाल पूछें ताकि मैं मज़ीद इनकरेज हूँ और इससे बेहतर आपको वीडियो पेश कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।